जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के 33 दीप दान से संबंधित आपके प्रश्नों के विषय में। आप में से अनेकों दर्शकों ने हमें कुछ प्रश्न भेजे हैं, क्योंकि हमारा एक वीडियो जो 33 दीप दान से संबंधित था कि 33 दीप दान कब करने हैं, कैसे करने हैं, उस पर अनेकों कमेंट्स भी किए हैं आपके प्रश्न। क्योंकि इसको लेके ब्रह्म बड़ा है, ब्रह्म अर्थात बहुत है। कुछ लोगों का मानना है कि 33 देवदान कैसे करने चाहिए, क्या ये एक ही वस्तु का दान कर सकते हैं, 33 या अलग अलग करना आवश्यक है, क्या किसी एक ही व्यक्ति को 33 की 33 वस्तुएं दी जा सकती हैं क्या, या 33 वस्तुएं जो दे रहे हैं प्रत्येक वस्तु 33 की संख्या में लेना आवश्यक है क्या, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को क्या मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जैसे अनाज के साथ क्या कपड़े मिक्स करके दे सकते हैं क्या, या जूते दे हैं क्या छाते में 33 ही देने पड़ेंगे, जूते में 33 ही देने पड़ेंगे, इसका मंत्र क्या है। पिछले वीडियो में मैंने मंत्र आपको नहीं बताया था कि हमें क्या मंत्र बोलना चाहिए, संकल्प कैसे करना है, इसके विषय में जानकारी मैंने दी थी उस वीडियो में। मैं आज पुनः विस्तार से आपको बताऊंगा कि कैसे संकल्प करना चाहिए। बहुत से हमारे जो दर्शक हैं वो क्योंकि वीडियो उनको समय से मिला नहीं, इसीलिए प्रथम दिन पर उन्होंने संकल्प नहीं लिया, तो आपके प्रश्न आ रहे हैं कि पंडित जी संकल्प जो करना है वो पहले दिन तो हम नहीं कर पाए, तो अब कब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अनेकों प्रश्न है आपके जो इस 33 वस्तु के दान से संबंधित है, या 33 तार की 33 बाती के दान से संबंधित है, क्योंकि ये भी एक बड़ा नियम है 33 तार के 33 बाती का दीपदान। ये क्या है और कैसे करना चाहिए, जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय और कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा कि कैसे आपको 33 वस्तुओं का दान करना है, कब करना है, कैसे संकल्प करना है, 33 दीपदान कब करने हैं, कैसे करने हैं, कहां करने हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न सभी के मन में घूम रहा है और यही कारण है कि उस वीडियो के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि आपके प्रश्न लगातार मुझे आज भी प्राप्त हो रहे हैं। मुझे इसी से संबंधित कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओम नमो पुरुषोत्तम देवाय नमः, ओम नमो पुरुषोत्तम देवाय नमः। भगवान पुरुषोत्तम के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सकें। पुरुषोत्तम मास जिसकी शुरुआत हो चुकी है 17 मई से, और ये पुरुषोत्तम मास 15 जून तक रहेगा। 17 मई से 15 जून तक चलने वाले इस पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेष दान और कुछ विशेष नियम धारण करने का प्रावधान कहा गया है। इनमें सबसे अधिक प्रचलित या चर्चित है 33 वस्तुओं का दान और 33 तार की 33 बत्ती का दान। 33 बत्ती का जो दीप दान होता है उसका आरंभ करते हैं 33 वस्तुओं के दान से, फिर हम बत्ती के दान के विषय में, दीप दान के विषय में चर्चा करेंगे। 33 वस्तु का जो दान है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये क्यों करना चाहिए। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब कोई आप दान करते हैं ना तो उससे आपको पुण्य प्राप्त होता है, और पुण्य प्राप्त होता है तो वो 2 टाइम पे आपको काम आता है। एक आपके जब भी कभी बुरे दिन होते हैं, और आपका सत्कर्म यदि बड़ा हो, अर्थात आपके पुण्य कर्म बढ़ जाए, तो आपके बुरे दिन हैं वो समाप्त होते हैं और अच्छे दिन आ जाते हैं, अर्थात आपके जीवन में खुशियां आपको बुरे दिन को भी दीनते। आपको कामतान कार करते देश में, उसमें आपको कामतान कर दे जाती है। अपना जीवन परिवर्तित करना है, अर्थात कहीं भी कोई परेशानी आगे ना आए। अगर आज खुशी है तो कल गम ना आए, और दूसरा आज अगर जीवन में कठिनाइयां हैं तो जल्दी समाप्त हो जाए। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हमारे पुण्य कर्म अधिक होने चाहिए, पुण्य कर्म का तराजू भारी होना चाहिए, तो हमारे दिन सदैव अच्छे ही रहेंगे। इसका दूसरा उपयोग होता है कि ये दान आपको परलोक की यात्रा सहायक होते हैं। जब एक जीव आत्मा अपना पृथ्वी लोक पर समय पूरा करके सिद्धार्थ जाती है तो उस लोक में आपको बड़ी आवश्यकताएं होती है। आपके कर्मों के अनुसार ही आपको वहां पर सुविधाएं मिलती है और यातनाएं मिलती है। अगर आपने जीवन में इस प्रकार के दान किए होते हैं कुछ, तो जब आप पृथ्वी लोक से उस लोक की यात्रा करते हैं तो वहां जो कष्ट आते हैं, उन कष्ट के बीच में ये सभी सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं, तो वो जो कष्ट है वो समाप्त हो जाते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती। वहीं अगर किसी ने दान नहीं किए होते तो वो जो मार्ग है ना
वो और अधिक कठिन हो जाता है। जैसे भीषण तपती गर्मी, यहां तो आप सोचिए 40 डिग्री के तापमान में आपकी हालत हो जाती है, वहां तो 70-80 डिग्री। और आग, कुछ पुराणों में वर्णन आता है कितनी भीषण गर्मी तपिश में से आपको लेके जाया जाता है कि जहां झुलस जाता है आत्मा वहीं। शीतल बहुत अधिक ठंड में से लेके जाया जाता है। कुछ स्थान ऐसे आते हैं जहां भीषण गर्मी है, भीषण वर्षा है, भीषण सर्दी है। इसी प्रकार की अन्य कुछ यातनाएं दी जाती हैं। इसीलिए ये दान बनाए गए हैं कि ये दान यदि आप करते हैं तो उस यात्रा में ये सब दान आपके सहायक सिद्ध होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पुरुषोत्तम मास में ही क्यों किया जाए? देखिए, कुछ प्रमुख माह है, इनको करने के, जैसे कार्तिक में करते हैं, माघ में करते हैं, वैशाख में करते हैं, और सर्वोत्तम इस अधिक मास में करते हैं, पुरुषोत्तम मास में करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माह की ना अपनी महिमा है। प्रत्येक माह में ग्रहों की दशा अलग होती है, सभी ग्रहों के जो स्थान है वो अलग अलग होते हैं। वैसे ही पुरुषोत्तम मास जो है ये सर्वाधिक कल्याणकारी है। इस समय पर जो दान करते हैं वो अन्य समय की तुलना में करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। अर्थात यही दान जब आप किसी अन्य साधारण माह में करेंगे तो उस समय जो पुण्य मिलेगा उससे कई करोड़ गुना पुण्य पुरुषोत्तम मास में वही वस्तु दान करने से प्राप्त होता। इसीलिए पुरुषोत्तम मास कहा गया है कि आपको दान करना चाहिए, कि ये भगवान का प्रिय माह है। इसमें भगवान के निमित्त जो भी आप अर्पित करेंगे भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। इसमें बड़ी सारी शास्त्रीय जानकारी मैंने आपको प्रस्तुत की थी, जिसमें शास्त्र पुराणों में जो श्लोक कहे गए हैं इस माह के विषय में वो मैंने आपको चर्चा करके बताए थे। ये तो वो महीना है ना जो सर्वाधिक कल्याण करता है। जैसे तीर्थों में स्नान करने के लिए सबसे उत्तम है गंगा, के अधिक उत्तम कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही महीनों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास है। इस महीने में छोटा सा दान भी आपको मोटा सा फल देता है, इसलिए आपको दान करना चाहिए। अब प्रश्न आया जी, दान 33 का जो नियम है ये क्यों है? देखिए, इसका कारण है कि ये 33 देवताओं के निमित्त किया जाता है। अब आप कहेंगे जी कि ये 33 इंटू 33 क्या है, कि 33 वस्तुएं 33 की संख्या में क्यों है? इसका एक कारण यह है कि अधिक मास जो है ना वो लगभग इतने ही दिनों के बाद आता है, लगभग 1089 दिन के बाद अधिक मास आता है। तो ये जो दान है 33 इंटू 33 अर्थात 33 वस्तुएं 33 की संख्या में जब आप करते हैं तो ये पूरे उस महीने के दान हो जाते हैं। प्रत्येक दिन का एक दान आ जाता है। इसीलिए ये 33 वस्तु 33 की संख्या में कही गई है कि आपका प्रत्येक दिन का एक वस्तु का दान हो गया। अब यहाँ पे बड़ा प्रश्न है कि पंडित जी ये 33 वस्तु तो ठीक है, पर ये 33 वस्तुएं होनी क्या चाहिए? इसकी लिस्ट बड़ी सारी आप देखेंगे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी लिस्ट आ रही होंगी, आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लिस्ट आ रही होंगी, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने लिस्ट डाली है। इसकी कोई लिस्ट नहीं है प्रिय भक्तों। शास्त्रों में ऐसी कोई लिस्ट नहीं कही गई कि हाँ ये यही वस्तु देनी है, ये नहीं देनी है। प्रथम लोग कहते हैं कि वार के अनुसार दान देना है क्या, कि इस तिथि पर ये दान, इस तिथि पर दान, स्थिति पर ये दान, सब बेकार की बातें हैं। इनमें कोई तथ्य नहीं है। शास्त्रों में अगर देखें, पुराणों में अगर देखें, पुराणों में कहीं वर्णन नहीं है कि प्रतिपदा पर यही दान देना है, द्वितीय पर यह दान देना है, तृतीय पर यह दान देना है। ये सब कोरी बातें हैं। जैसे लोग कहते हैं कि लंबी बातें लगाएं या खड़ी बातें लगाएं, इसके विषय में भी कहीं पुराणों में वर्णन नहीं है। ये भी कोरी बातें हैं, लोगों की कोरी कल्पना है, जो लोगों ने कपूल कल्पना करके बना दी है। लंबी बत्ती से जलाओ दिया, चाहे खड़ी बत्ती से जलाओ, फूल बत्ती से जलाओ, सब एक ही पुण्य देते हैं, उसमें तनिक भी अंतर नहीं है शास्त्रों में। तो सबसे पहले तो उस लिस्ट को साइड कर दो। अब आपने चुने हैं 33 सामान ऐसे जो आपके बजट में भी आए, क्योंकि सबसे पहले दान ये कहा गया है कि जैसी आपकी सामर्थ्य है, प्रभु कहते हैं जैसा मैंने तुम्हें दिया है वैसा तुम दान करो। तुम्हें खूब दिया मैंने तो खूब दान करो। तुम्हारे पास धन की कमी है, कम दिया तो उसके अनुसार दान करो। दान सदैव सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में खाने को नहीं है दाने और आप जबरदस्ती 33 वस्तु में दान करने के लिए उस पर धन लगा दो। और पुराण कहते हैं कि यदि आपको भगवान ने खूब धन दिया है या उत्तम धन दिया है, लेकिन आप उससे कम दान करते हैं, उसकी मात्रा में कम दान करते हैं, तो ये भी उचित दान की श्रेणी में नहीं आता। तो दान का निर्णय ऐसे करें कि आपकी सामर्थ्य कैसी है, आपकी समृद्धि कैसी है, उसके आपने वस्तुओं का निर्धारण करना है। पैसा खूब है तो महंगी महंगी वस्तुएं दीजिए। आप दीजिए 33 छाते दीजिए, 33 जूते दीजिए, 33 कंबल दीजिए, 33 जगह अन्नदान कीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब बड़ा प्रश्न जो अधिकतर आ रहा है, माताएं बहनें जो हमारी पूछ रही हैं वो ये
कि जो अन्न देना है वो किस मात्रा में देना है। देखिए, अन्न जो देना है ना, वो आप सवाया देंगे। सवाया क्या होता है? जैसे 125 ग्राम, अगर आपको कम देना है तो 125 ग्राम कीजिए, अधिक देना है 1.25 किलो कीजिए, 2.25 किलो कीजिए, 5.25 किलो कीजिए, पर सवाया देना है। जो भी तोल की वस्तु है वो सवाया देनी है, चाहे वो फल दान दे, चाहे वो अन्न दान दे। वजन का आपको पैमाना मिल गया कि किस मात्रा में आपको दान देना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये आ रहा है आप लोगों की तरफ से कि पंडित जी, ये जो दान है ये क्या हम परिवार में दे सकते हैं? क्या परिवार के लोगों को दे सकते हैं, बेटियों को दे सकते हैं, भांजों को दे सकते हैं, या क्या हम घर के जो हमारे सर्वेंट होते हैं, हमारे सहायक होते हैं या नौकर, उनको दे सकते हैं क्या? देखिए, दान जो है ना, सबसे उत्तम दान कहां गया है? किसी बाहरी को, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, उसको जो दान आप देते हैं वो सर्वाधिक पुण्य देने वाला है। उसके बाद अगर आप घर के किसी सर्वेंट को, आपका सहायक है, कोई भी जो आपके यहां नौकरी करता है, उसको देते हैं तो उसको दे सकते हैं, पर उसका पुण्य कम है, श्रेष्ठतम श्रेणी में वो नहीं आता। और आप कहें बेटियों को, भांजों को, देखिए बेटियों और भांजों को दान नहीं दिए जाते। कहा भांजों का स्थान अलग होता है, हाँ उनको देने का पुण्य है, लेकिन वो अलग स्थान है। ये जो 33 वस्तुओं का दान है, इसमें से ना दे तो उत्तम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दौरानियों को दे दो, जेठानियों को दे दो। देखो जी, शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि ये जो दान है ये आप दौरानी जेठानियों को दे दो। दौरानी जेठानियों को ये दान आपने नहीं देना चाहिए। कुछ लोग 33 वस्तुएं ले आते हैं और इस प्रकार से बांट देते हैं। उसका लाभ सबसे पहला एक दान दीजिए ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण जो भी आपके पास है, जो वेद पाठ्य है, कर्मकांड करता है, भगवान की भक्ति करता है, सद्मार्ग पर चलता है, ऐसे किसी एक ब्राह्मण को दान दीजिए। बाकी वस्तुएं अन्य किसी भी गरीब को दे दीजिए, जरूरतमंद को दे दीजिए, जिसके उपयोगी हैं उसको दीजिए, वो आपके लिए पुण्य देने वाला होगा। अब बड़ा प्रश्न एक जो आपके तरफ से पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि पंडित जी, दान की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? हाँ, ये उत्तम है। देखिए, दान की शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं तो गोले से शुरुआत करें। संख्या में आप ला सकते हैं, आती है ना गोले से, नारियल से, उससे शुरुआत कर सकते हैं। श्रीफल से बड़ा उत्तम होता है। इसके अतिरिक्त आप काले तिल से शुरुआत कर सकते हैं, जौ से शुरुआत कर सकते हैं। गोले नारियल से करेंगे तो संख्या में एक लेंगे, और 33 लेने हैं तो 33 ले लीजिए, पर एक तो लेना ही है। और दूसरा, अगर आप ये तिल लेंगे या फिर जौ लेंगे तो वो सवाया लेने हैं, 125 ग्राम या 1.25 किलो। आगे जो भी आप बढ़ाना चाहें उस पे 1.25 लगा दीजिए। इस प्रकार से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, जिन्होंने ही नहीं लिया अभी तक, उनको कैसे करना है इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। ये प्रश्न भी बड़ा प्रश्न है, इसके विषय में विस्तार से बताऊंगा आगे। उससे पहले ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पंडित जी 33 वस्तुएं 33 की संख्या में देना ही आवश्यक है क्या? अर्थात 33 वस्तुएं देना ही आवश्यक है क्या? प्रत्येक वस्तु 33 की संख्या में देना ही अनिवार्य है क्या? नहीं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। देखिए, ये आपके सामर्थ्य और श्रद्धा है। आप चाहें तो प्रत्येक वस्तु 33 की संख्या में ला सकते हैं, या केवल 33 वस्तुएं ला सकते हैं, केवल 33 वस्तु। अब आप कहेंगे क्या एक ही वस्तु 33 ला सकते हैं? देखिए, अगर आप 33 की संख्या में 33 वस्तु दे रहे हैं तो प्रत्येक वस्तु 33 की संख्या में लानी है, पर आप केवल 33 वस्तुएं ही दे रहे हैं तो आप अलग अलग वस्तुएं लाइए, क्योंकि अलग अलग वस्तु का अलग अलग पुण्य प्रभाव कहा गया है। और आपको जीवन में भी तो अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होगी ना। एक ही वस्तु का दान का कोई लाभ नहीं, तो 33 वस्तुएं अलग अलग लिख के प्रयास कीजिए, उसमें एक जूता आ जाए, एक आ जाए, टॉर्च आ जाए, बाकी तो अन्न है, बाकी सामान तो है ही है। तो इस प्रकार से ये वस्तुएं आपको लेनी है। प्लास्टिक की डिब्बियां या प्लास्टिक की कोई सामग्री को लेने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा ना ले तो उत्तम है। कपड़ा दे रहे हैं, काला कपड़ा दान ना करें, उससे बचे उत्तम है। अब प्रश्न उठता है जी कि ये दान करना कब है? प्रिय भक्तों, इसके दान करने के लिए अगर आप 33 वस्तुएं दे रहे हैं तो प्रथम दिन से आरंभ कर सकते थे या कर सकते हैं, या जिस दिन आपको जानकारी मिल जाए कि हाँ ऐसे किसी दान का फल है, उसी दिन शुरू कर सकते हैं। आप 33 वस्तुएं एक दिन में भी दान कर सकते हैं और पूरे महीने में भी दान कर सकते हैं। इस पूरे महीने का बड़ा पुण्य फल है। आप पूरे महीने में दान करें, एक दिन में दान करें, पुण्य आपको 33 वस्तुओं का ही मिलेगा। अगर
33 दान कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि एकादशी, 2 एकादशी आएंगी, पूर्णिमा आएगी, अमावस्या आएगी। इन तिथियों पे आप दान करें तो एक ही दिन में भी दान किया जा सकता है, या प्रत्येक वस्तु के अनुसार आप दे सकते हैं। बस ये कि आपको 33 वस्तुओं इस पूरे महीने में करना है। 15 जून से पहले या 15 जून अंतिम दिन रहेगा, ये देनी कैसे है, अर्थात क्या संकल्प करना है क्या। देखिए, सबसे उत्तम तरीका तो ये होता है कि आप इसका सबसे पहले संकल्प करें, भगवान नारायण के सामने विराजमान होकर संकल्प करें। आप अगर मंत्र आदि ना बोल पाए तो केवल ऐसे ही मन में भगवान के सामने निवेदन करें कि हे प्रभु, इस वर्ष मैं आपके निमित्त पुरुषोत्तम मास में अमुक 33 वस्तुएं दान करने का संकल्प करती हूं। प्रभु, मैं इसको पाऊं, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए और आप इसे स्वीकार कीजिए। हाथ में जल लेके इतना निवेदन कर देना भगवान के सामने, बड़ी साधारण सी विधि है। उसके बाद आप जब भी कोई वस्तु दें तो हाथ में जल लीजिएगा। भगवान नारायण से निवेदन करना कि प्रभु, मैंने पुरुषोत्तम मास में 33 वस्तु दान का संकल्प लिया था, ये वस्तु उसी के निमित्त में अर्पित कर रही हूं, आप स्वीकार करें। और जल उसके चारों तरफ घुमा के और छोड़ दीजिएगा। उस वस्तु को माथे से लगा के जिसको भी देनी हो आप दे दीजिए। ये भगवान नारायण के निमित्त दान है सारे के सारे। अब जिन लोगों ने अभी शुरू नहीं किया है वो कब कर सकते हैं, देखिए, जिस दिन आपको जानकारी मिल जाए उस दिन शुरू कर सकते हैं। पूरा पुरुषोत्तम मास दान पुण्य के लिए खूब महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि पहले दिन पर संकल्प नहीं किया तो होगा ही नहीं। अगर संकल्प नहीं किया तो संकल्प कर लीजिए, पर दान अवश्य कीजिए। जितना दान देंगे, दान क्या दे सकते हैं, अन्न का दान दे सकते हैं, कपड़े का दान दे सकते हैं, भोजन की सामग्री का दान दे सकते हैं, फल का दान दे सकते हैं, वस्तुओं का दान दे सकते हैं, वस्त्र का दान दे सकते हैं। जिनके पास समय नहीं है इन सबके लिए तो धन का दे सकते हैं, रुपए का दान दे सकते हैं, पर दान अवश्य देना है। इस माह में गाय को चारा खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, बड़ा कल्याणकारी है। चींटियों को आटा खिलाइए, बहुत उत्तम रहेगा। ऐसे आप इस 33 दान के नियम को पूर्ण कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। एक और जानकारी आपको दूं मैं कि अब मैं आपके साथ व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध होंगे कुछ ही दिनों में। उसका लाभ ये होता है कि आपके मन में बड़े सारे प्रश्न होते हैं, आपको पूछने होते हैं। किससे पूछे, कैसे पूछे, तो चैनल पे जुड़ जाइए और कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। बात करते हैं 33 तार के दीप दान की। इसका नियम भी जैसे हमने कहा कि 33 × 33 का है। जैसे कि पूरे के पूरे 3 साल के लिए जो दीप दान करना चाहते हैं तो वो 33 तार की 33 बातें बनाते हैं। आप केवल 33 बातें भी बना सकते हैं। प्रतिदिन का एक दीपक जलाइए। कहां जला सकते हैं, भगवान नारायण के सामने जलाइए, आप केले के वृक्ष पे जलाइए, तुलसी पे जलाइए, घर के मुख्य द्वार पे जलाइए, चौराहे पे भी जला सकते हैं। जहां आप जलाना चाहें वहां इसको जलाइए। परम कल्याण ही कल्याण होगा, क्योंकि दीपदान का पुरुषोत्तम मास में बड़ा महत्व है। इससे संबंधित एक अकेला वीडियो मैंने 20 मिनट का बनाया है, जिसमें शास्त्रों से खूब महिमा आपके लिए मैं ढूंढ के लाया था। उसको अवश्य देखिए, उसमें एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। दीपदान से संबंधित और खूब महिमा है इसकी, इसलिए दीपदान आपको अवश्य 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 करना है। ये थी जानकारी और आपके प्रश्नों के उत्तर आने वाले 33 दान के विषय में। और पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।